हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CUET के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए रिया अग्रवाल, योर एजुकेटर ऑफ अकाउंट्स। और CUET के बारे में मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत सारे मिथ्स अभी तक क्या होंगे सुने होंगे। सबसे पहला मिथ क्या है कि CUET इज अ टू टफ एग्जाम। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है CUET को क्रैक करना। हाँ जी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है CUET को क्रैक करना। ऐसे ही किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। क्या ये मिथ इज अ करेक्ट? बिल्कुल भी नहीं। CUET इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट अ टफ एग्जाम। अगर आप CUET की प्रिपरेशन एकदम राइट डायरेक्शन में करते हो तो CUET को क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि कोचिंग इज कंपलसरी। भाई बिना कोचिंग के तो आप CUET को क्रैक कर ही नहीं सकते, सोचना भी मत इसके बारे में। तो इस मिथ को तो हमने सॉल्व किया है कि CUET के लिए कोचिंग इज नॉट सो कंपलसरी। आपको क्या करना है, अच्छी सी रिवीजन लेक्चर्स देखनी है। अच्छे से रिवीजन लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना है, सेल्फ गाइडेंस, मतलब थोड़ा सा सेल्फ आपको स्टडी करनी है। आपको क्या करना है, साथ में अच्छे से रिवीजन लेक्चर्स देखनी है। लेक्चर्स देखने के बाद आपको नोट मेकिंग करनी है और नोट मेकिंग के बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके उन्हें एनालाइज करना है। यानी कि CUET के लिए कोचिंग मस्ट नहीं है, पर किसी अच्छे पर्सन की गाइडेंस जरूर से रिक्वायरमेंट है। आ रही है आपको बात समझ में? ये था हमारा सेकंड मिथ। थर्ड मिथ बात करता है कि भाई बोर्ड में आपने पढ़ाई की हो या नहीं, CUET पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बोर्ड के मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते CUET के लिए। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन लेवल आपकी बोर्ड एग्जाम की होगी, यानी कि उतने ही ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे रिलेटेड टू द CUET एग्जाम। जितना ज्यादा मेहनत आपने बोर्ड एग्जाम में की होगी, उसका फल आपको उतना ही ज्यादा CUET के एग्जाम में मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपने बोर्ड स्टडी बहुत अच्छी तरीके से की हुई है तो आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्या है, रिवाइज्ड हैं। आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्या है, एकदम हाई पॉइंट पे हैं। आपको केवल और केवल क्या करना है, उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करना है, उन्हें रिकॉल करना है और कुछ कंसेप्ट्स में आपको लगानी है ट्रिक्स फॉर द CUET का एग्जाम। क्योंकि जैसे ही आप देखते हो बोर्ड के एग्जाम में जो हमारे एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, 20 मार्क्स के तो MCQ आते हैं, बाकी सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। बट CUET इज अ 100% MCQ बेस्ड पेपर। तो MCQ बेस्ड पेपर में देखिए, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको थोड़ी सी ट्रिक्स भी आनी चाहिए या थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग की, तभी आप क्या कर पाते हो, ऐसे MCQ बेस्ड पेपर को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यानी कि क्या बोर्ड की पढ़ाई मैटर करती है, क्या बोर्ड की हमारी जो प्रिपरेशन है वो मैटर करती है? तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी बोर्ड से ही आती है। अगला मिथ है रिलेटेड टू द CUET कि भाई CUET की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा लास्ट मंथ होता है, सपोज दैट आपके एग्जाम है इन द मई, तो मई 2026 में जिन भी बच्चों के एग्जाम है उनके लिए एक महीना यानी कि अप्रैल का मंथ इज मोर देन इनफ फॉर द CUET की प्रिपरेशन। तो क्या ये जो सेंटेंस है इज अ करेक्ट और अ मिथ? तो हम कहते हैं ये सेंटेंस है बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ। क्यों मिथ है? क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, CUET में आपका उतना सारा ही सिलेबस आ रहा है जितना सिलेबस आपने पढ़ा है पूरे एक साल में। तो जो सिलेबस आप एक साल में कवर करते हो, क्या उस सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ये 1 मंथ का टाइम इज इनफ? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने बहुत सारी रील्स ऐसी ऐसी देखी होंगी कि भाई जहां पे हमें क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, वहां तो हम कंसेप्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो कि लास्ट का एक महीना बहुत ज्यादा हमारे लिए इनफ है CUET की प्रिपरेशन के लिए, तो आप भी कर रहे हो एक बहुत बड़ी गलती। क्योंकि अगर आप भी केवल और केवल लास्ट मंथ प्रिपरेशन पे फोकस करोगे और बाकी का पूरा टाइम अगर आपने अभी तक वेस्ट कर दिया था, तो आपने की है बहुत बड़ी गलती। क्योंकि CUET की प्रिपरेशन के लिए आपको अप्रॉक्स चाहिए 2 मंथ का टाइम या अप्रॉक्स 2.5 महीने का टाइम चाहिए। यानी कि बोर्ड जैसे ही आपके फिनिश होते हैं, आपको वैसे ही CUET की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए थी स्टार्ट। अब आप कहोगे कि मैम अब इस बात को बताने का क्या ही फायदा है, क्योंकि अब तो हमारे पास 1 मंथ भी नहीं है, हार्डली वी है 15 डेज इन आवर हैंड्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए, आप ये भी बता दीजिए। तो देखिए, ये तो थे सारे के सारे मिथ जो कि हमने आपके मिथ को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। साथ में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास केवल और केवल 15 डेज का टाइम है, तो हम यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी लेके नहीं आए हैं। क्योंकि इससे पहले हमने बाकी की क्लासेस में भी क्या कर ली है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी रिलेटेड बातें कर ली हैं।
अब आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू हैव 15 डेज इन योर हैंड, तो आपको केवल और केवल फोकस करना चाहिए किन के ऊपर, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि ए कैटेगरी टॉपिक हैं, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। साथ में जैसे कि अगर मैं अकाउंट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊं तो आपको फोकस करना चाहिए भी पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप से रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर, कॉमर्स राइट बाय अनअकैडमी के ऊपर। हमारी CUET की पूरी प्लेलिस्ट है, आप क्या कर सकते हो, इन प्लेलिस्ट पर जाके जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी समझना तो केवल क्वेश्चन सॉल्विंग में आप पार्ट ले सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। साथ में आपका फोकस होना चाहिए छोटे छोटे चैप्टर्स के ऊपर, जैसे आपका फोकस होना चाहिए शेयर के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर, रेशियोज के ऊपर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है। अगर आपके पास केवल 15 दिन भी बचे हैं तो भी आप CUET को आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो निकल गया। अब आप क्या कर सकते हो, केवल और केवल अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए फोकस कर सकते हो ए कैटेगरी टॉपिक्स के ऊपर। साथ में आप फोकस करोगे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिनमें से एग्जाम डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।